साथियों, आपका पुनः स्वागत है। गृहलोक चैनल हमारे यूट्यूब में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम बात करने जा रहे हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि या जिनका कन्या लग्न हो उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो 16 जून से 22 जून तक आपका यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा क्योंकि वे सारे कार्य संपन्न होंगे। साथ ही आपको आशातीत लाभ रहेगा। हम आपके इस साप्ताहिक कुंडली की बात करें तो आपके पंच महापुरुष योग में भद्र योग बन रहा है और वो कर्मस्थ भाव में, राज्यस्थ भाव में, दशमस्थ भाव में बन रहा है। तो निश्चित तौर पर आपके कर्म से आपको लाभ, व्यापार में आपको लाभ, जहां आप कार्य करते हैं तो कर्म क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ना, मिलना, ऑनर मिलना और प्रमोशन होना, जंप मिलना, यह सब होने जा रहा है। तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही विशेष है। साथ में हम बात करेंगे कि पंचमस्थ स्थित चंद्र के लिए तो शुरू में 16 जून 17 जून जो है आपके लिए मानसिक कुछ चिंताएं वाली रह सकती है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और आप अपनी बेटी के लिए, है ना, बिटिया रानी के लिए परेशान रह सकते हैं। उसको कहीं चोट ना लगे, है ना, कहीं वो गिर ना जाए, या पढ़ाई के लिए आप अपनी बिटिया के लिए चिंतित रहेंगे। साथ ही आप गुप्त शत्रु से भी किंचित न्यूनतम भयभीत रहेंगे, है ना। कुछ आपके जो पुराने मित्र रहे हैं उनसे जो है आपकी मुलाकात संभव है और पुरानी यादें ताजा हो सकती है। ननियाल में मेलजोल बढ़ेगा, मिलेंगे और अच्छा रहेगा। साथ ही बात करते हैं सप्तमस्थ शनि की, तो यहां से भी आपकी जो स्थिति है वो विशेष अच्छी बता रही है ना। यहां से आपको सुख संपत्ति की स्थिति बता रही है। साथ ही अपने साझेदारी मित्रों से भी आपको लाभ की स्थिति बता रही है। अपने वाणी और अपने प्लान आउट ना करें, सीक्रेट रखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। फिर बात करें आपका अष्टमस्थ शुक्र के लिए, अष्टमेश के लिए, तो यात्राएं आपको कम से कम 2 दिन टालनी चाहिए। वो जो डेट्स हैं वो है 20 रात्रि से 22 रात्रि तक जो समय है आपको यात्रा संबंधी या किसी को पैसे दे रहे हैं बचना चाहिए। किसी को उधार ना दें। पैसा ले सकते हैं, देने की बात आए तो आप उसको होल्ड पे रखिए, ना दें, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आकस्मिक धन लाभ की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आंशिक सफलता बनने के योग हैं। फिर जो है बात करते हैं व्यय स्थान पर, द्वादश स्थान पर मंगल केतु है, तो जो आपकी संगति है उससे आप फेयर लोगों से डील करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अपने से निम्न वर्ण से आप संबंध रखते हैं तो आपको नुकसान की स्थिति रह सकती है। एवं आप लंबी दूरी यात्रा के लिए सोच रहे हैं, अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, तो आपको इसको अभी त्यागना चाहिए। आपका पूर्ण फोकस, माइंड का जो फोकस है वो आपको कर्म क्षेत्र पर ही रखना है। अगर ये करेंगे तो कर्म क्षेत्र में बुलंदी पे जा सकते हैं। अपनी वाणी, अपना दिमाग, अपना जो है फोकस पूर्ण रूप से आप व्यापार पर या जॉब पर रखें तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह उत्साहवर्धक है, लाभदायी है और सभी प्रकार से
सर्वांगीण रूप से आपको इच्छित लाभ देने वाला है। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो कहीं राहु की वजह से रोग स्थान पर है, हालांकि त्रिक भाव में पापग्रह बलवान बताए हैं, लेकिन सावधानी रखनी है आपको। गुप्त शत्रु रह सकते हैं, तो गुप्त शत्रुओं से आप अवगत रहें, अपनी प्लानिंग आउट ना करें तो लाभ की स्थिति रहेगी। और जो है साथ में लव के बारे में बात करें हम, तो लव की जो स्थिति है वो सो है, मीडियम है। अपनी चंचलता पर नियंत्रण रहे तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर रिलेशन की बात करें तो मैंने कहा है कि आप अपने प्लान्स है ना आउट ना करें, सुने अधिक और बोले कम। निश्चित तौर पर रिलेशंस अच्छे रहेंगे, कोई गड़बड़ होने के योग नहीं है। सीक्रेट कायम रखिएगा। फिर बात करते हैं कैरियर की, तो मैं सोचता हूं यह सप्ताह कैरियर वाइज देखें, बिजनेस वाइज देखें, जॉब वाइज देखें, सभी प्रकार से आपको लाभ की स्थिति दे रहा है। अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में चिंतन करें, है ना, तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। अपनी कलात्मक कौशल बुद्धि का अपने जॉब में, अपने व्यापार में उसका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी लेखनी, यदि आप कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आप कुछ ऐसा लिखेंगे जो जग जाहिर होगा, आपकी अप्रिशिएट होगी, बहुत प्रशंसा होगी और आपको मन में गदगद अनुभव होगा कि मैंने क्या अच्छा लिखा है। मैरिज की बात करें तो अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर एवं खट्टे मीठे रहेंगे, है ना, यथावत और रहेंगे। बिजनेस के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। नूतन बिजनेस में चाहें आप तो कुछ कमीशन संबंधी कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, तो कमीशन बहुत प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अपना दायरा बढ़ाएं आप, है ना। जहां 3 प्रकार से आ रही है, चिंतन करें तो 3 से 4 और 5 हो सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपकी मनस्थिति जो है उस पर आपको नियंत्रण रखना है और आत्मबल पूर्वक अध्ययन करना है, विषयांतर नहीं होना है। अदरवाइज आपको अपने अध्ययन क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ विराम या इच्छित परिणाम नहीं रहेंगे। यहां पे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन के लिए बात करें तो आपको आस्थावान होना चाहिए, लेकिन भाग्येश नवमेश शुक्र जो है अष्टम स्थान पर गया है ना, तो ऐसी स्थिति पे व्यक्ति का जो आस्था वाली जो बुद्धि होती है उसमें वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो अति उत्साही ना बने, आस्थावान रहें तो देव कृपा रहेगी और विशेष रूप से आपको उससे लाभ रहेगा। विचारों में अगर आप निराशावादी रहेंगे तो नुकसान रहेगा। रेमेडीज की बात करें तो सबसे अच्छा यह है कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है, चाहे वो बड़ी माँ हो, बड़ी माँ हो, बड़ी बहन हो या अपने साथी कोई महिला मित्र हो, सबको सम्मान देना है। एवं भगवान गणेश जी की उपासना आपको बेहद लाभकारी सिद्ध होगी और आशातीत लाभ आपको प्राप्त होगा, इच्छित लाभ आपको प्राप्त होगा। यह भगवान गणेश जी की आराधना आपको फलदायी होगी। आपकी राशि स्वामी और लग्न स्वामी दोनों बुध ही हैं। बुध अभी भद्र योग, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं,
इसलिए आपको गणेश जी की आराधना घर पर, मंदिर में, जहां संभव हो करनी चाहिए। साथ में कुछ 16-17 के बाद कालसर्प की स्थिति भी बनती है, तो आपके उसके ऊपर भगवान ये चीज से अपने कुफल प्राप्त ना हो, सबसे सुंदर सरल कार्य है भगवान शिव जी को जल चढ़ाना, है ना। अगर आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर सब स्थितियां आपके फेवर में रहेगी और सब जगह, सभी क्षेत्रों में आप अपना विजय पताका लहराएंगे। साधुवाद, धन्यवाद।